हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। जाना ज़रूरी है क्या, जो कि एक काव्य संग्रह है, उसकी अगली कविता जिसका शीर्षक है तुम्हें भुला देने के क्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। यदि कभी ऐसे क्षण आए जहाँ मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, तब तुम्हें भुला देने के क्रम में सबसे पहले मैं भूलना चाहूँगा तुम्हारा स्पर्श, जो आज भी मेरे हाथों में मौजूद है। तुम्हारी आंखें जो अब भी मेरी ओर एकटक देखती रहती हैं। तुम्हारा चेहरा जो धुंधला नहीं होता तुमसे बहुत दूर जाने के बाद भी। तुम्हारी मुस्कान जो छपी है मेरे मन पर और मिटती नहीं है फिर मेरे रोने पर भी। तुम्हारी वे सभी बातें जो मैं तुम्हारे जाने के बाद दोहराता हूँ। फिर अपने आगे वो प्रथम आलिंगन जो बिखरा है मेरे जीवन में महकता हुआ। और फिर अंत में मैं भूलना चाहूँगा ऐसे तमाम क्षणों को जहाँ मैं ये सोचूं मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है अतीत से भविष्य तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। देह भटकती है दिन भर, कभी दफ्तर कभी घर तो कभी किसी और दर। मन घूमता है आठ पहर, अतीत से भविष्य तक वर्तमान से होकर। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है एक दिन। तो चलिए सुनते हैं ये कविता। एक दिन आज का कठिन भी एकदम सरल हो जाएगा। एक दिन कठोर पड़ा दुख भी बिल्कुल तरल हो जाएगा। एक दिन सब अनजान भी हमारे जानने वाले होंगे। एक दिन दुनिया की इकाई में हमारा भी नाम हो जाएगा। एक दिन उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे जिसकी सीढ़ी पर हम आज हैं। एक दिन बनेंगे ठीक से जो भी हमारे बिगड़ते काज हैं। एक दिन हमारी सभी कमियां बौनी हो जाएंगी। एक दिन हम कहेंगे कि कल से बेहतर हमारा आज है। उस रोज़ साथ बैठ हम खूब हंसेंगे अपनी नादानियों पर। उस रोज़ नहीं टसकेंगे हम अपनी की बचकानियों पर। उस रोज़ हम समझ जाएंगे बड़े होने में एक उम्र लगती है। उस रोज़ हम नहीं उकताएंगे दूसरों की कहानियों पर। उस रोज़ हम टेक लगाकर बैठेंगे एक दूसरे की पीठ से। उस रोज़ फिर दिल भर लेंगे हम किशोरदा के प्रेम गीत से। उस रोज़ अपने सभी दुख हम भुला देंगे और भर लेंगे अपना जीवन एक दूसरे की प्रीत से। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है अंतिम विदा। ये कविता हमें बताती है कि हमें दुनिया से जाने से पहले एक बार उन लोगों से ज़रूर गले मिल लेना चाहिए जो हमारे जीवन के हिस्सा थे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। मैं उन सभी लोगों से दोबारा मिला जिनके जीवन से मैं कभी अकारण यूं ही चला आया। उनसे मिला, कुछ देर की बात की और फिर उन्हें अंतिम बार गले लगाकर विदा किया। जब तुम मेरे जीवन से यूं ही अकारण चले गए तब मुझे महसूस हुआ कि किसी के जीवन से जाने से पहले एक अंतिम बार उन्हें मिलकर गले लगाना अनिवार्य हो जाना चाहिए। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है बहुत की परिभाषा, जो हमें बताती है कि बहुत की क्या परिभाषा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। बहुत कुछ कह देने पर भी कुछ बचा रह जाता है। बहुत दूर तक चलने पर भी हम कहीं पहुंच नहीं पाते। बहुत हंसने पर भी एक उदासी कहीं तो डेरा डाले बैठी होती है। बहुत देखने पर भी वो नहीं दिखता जो हम देखना चाहते हैं। ये बहुत की परिभाषा किसने निश्चित की और कौन तय करता है बहुत के हिस्से आने वाला माप। कई बार हमारा बहुत भी थोड़ा हो सकता है, जिसमें थोड़ा और जोड़ देने पर शायद हो सकता है सब कुछ सार्थक। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है ऐसा ज़रूरी तो नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। मेरे हिस्से तक आते आते सभी फूल सूख गए। जिन्हें आना था उम्र भर के लिए वे लौट गए किसी शाम उल्टे पांव। जब चलना था मुझे अपने सपनों का हाथ पकड़कर तब लाद दिया गया जिम्मेदारियों का बस्ता इन कंधों पर। कभी कभी जो जितना साथ चलना शुरू करे
वह जीवन भर उतना ही साथ चलता रहे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है मौन। तो चलिए सुनते हैं ये कविता। इस बात को स्वीकार लेना कि अब मौन रहना ही मेरी उदासियों का हल है। इस संस्कृति ने मारे हैं न जाने कितने व्यक्ति अपने ही अंदर। हमारी पीढ़ी मरी है जिंदा रहकर भी, जहाँ प्रतीक्षा थी उन्हें भी कोई पुकारेगा, उतारेगा उनके मन का भार दुखद। उन्हीं नाजुक क्षणों में हमने चुना कहने की जगह मौन रह जाना। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है पीले पड़े दुख। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। मैंने अपने सबसे हरे या नए दुख कभी एकदम से नहीं लिखे। मैंने प्रतीक्षा की उनके पीले पड़ जाने की। यहाँ जितने अंकित बखान हैं सब पीले पड़ चुके हैं, जैसे पीली पड़ जाती हैं सड़ जाने पर कोई पुरानी पत्ती। ये पुराने दुख तब यहाँ दर्ज हुए जब इनसे मन का एक कोना ऊब चुका था, या ये मुझ पर अब कम असर कर रहे थे। एक बात सीधी सटीक बैठती है इन हरे से पीले पड़ते दुखों की यात्रा में कि मेरी इन्हें जाहिर करने की गति समय की गति से लगभग 1/3 है। समय बीतता है, दुख पीला पड़ता है और आखिर में मुझे लगता है कि हमारे दुख बहुत निजी हैं। मैं कभी उस समय नहीं कह पाऊंगी जब मुझे सुने जाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। मुझे दुख है इस बात का। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है इच्छाएं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। क्या तुमने कभी सोचा है जिस रोज़ अचानक हमारी सभी अधूरी पड़ी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी उसके बाद क्या होगा? क्या फिर जीते रहने में वही स्वाद रहेगा, क्या फिर कुछ पा लेना ही अंत कहलाएगा? मुझे लगता है हमारी कुछ इच्छाएं इसलिए भी अधूरी रह जाती हैं ताकि हम जीने की इच्छा को मरते हुए ना देख सकें। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है कोई भी घटना घट सकती है। इस कविता के माध्यम से लेखिका ने बताना चाहा है कि हमारे जीवन में कोई भी घटना कभी भी घट सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। बहुत सुंदर दिखने वाली मुस्कान भी कभी तस्वीरों में झूठी हो सकती है। किसी की बहुत चमकती गंगा भी अभी अभी रोई हो सकती है। बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ा व्यक्ति भी कभी गिरा हो सकता है। किसी का बहुत कुछ कह देना भी उसके भीतर का मौन हो सकता है। हो सकता है किसी वसंत का बीते दिनों में पतझड़ होना। कोई भी संभव घटना घट सकती है किसी भी सुंदर परिणाम के सामने आने से ठीक पहले। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। अगर कोई तुम्हारी प्रतीक्षा में नहीं है तो तुम्हारा उस जगह लौटना व्यर्थ है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है दुख पहुँचना। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। एक और दफ्तर के लिए देरी हो रही थी, दूसरी ओर माँ की आंखों से आंसू बस छलकने ही वाले थे। असमंजस में था वो सांत्वना देने रुके या पगार की कटौती से बचे। रोने का कारण माँ ने आर्थिक स्थिति बताया। इसके आगे वह बिना कुछ सुने ही दफ्तर को चला गया। इस वाक्य ने मुझे हैरान नहीं किया, ना ही मैंने उसे निर्दयी माना, क्योंकि सबने देखा उसका आंसू न पोंछना, परंतु मैंने देखा उसका दौड़ भाग करना। फिर कहीं अगले महीने माँ को आर्थिक तंगी के चलते यूं ही रोना न पड़ जाए। आंसू पोंछे जा सकते हैं, लेकिन किसी का दुख पोंछना आंसू पोंछने से ज़्यादा बड़ी बात है। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।